अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शब बारात की रात की वीडियो है। जागने की रात थी और जहाँ से मैंने अपना व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट ले रही हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है वो रात जाकर इबादत करनी थी और सुबह जो है वो नेक्स्ट डे रोज़ा भी रखना था। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो दिल में होती हैं, अल्लाह ताला से मनवानी होती है। उसके लिए मैं यहाँ पर तैयार थी, वज़ू वगैरह मैंने कर लिया था। अब जो है वो इबादत स्टार्ट करनी थी। इससे पहले यहाँ पर आतिफ जो है वो आ चुके थे वापस कब्रिस्तान से आते हुए। अम्मी ने उनको हलवा दे दिया था। अम्मी ने भी चने की दाल का हलवा, लेकिन साथ में जो है वो कोकोनट और सूजी की कतलियाँ भी भिजवाई थी और साथ थोड़ी सी बिरयानी भी भेजी थी मेरे लिए। वैसे तो मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा हलवा शौक से नहीं खाती, लेकिन चने की दाल का हलवा जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मेरी लास्ट वाली वीडियो पे भी सबकी यही कमेंट आए थे कि हमें भी चने की दाल का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली जो ना मामा बहुत हलवे बनाती थी पहले, लेकिन अब सिर्फ जो है ना 2-3 हलवे बना लेती हैं। कोकोनट हलवा लाजिम बनाती हैं और सूजी की कतलियाँ। सबको घर में कोकोनट का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर आतिफ को भी। तो अभी जो है वो तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा था और अब जो है मैंने दोनों को सुला दिया था। इस वक्त इबादत करनी थी। अब तो कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है, कोई छोटी मोटी ख्वाहिश होती है जो वो अपने रब से ही करता है। और मेरे दिल में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज रात में अल्लाह से मांगने वाली थी, क्योंकि आज की रात बहुत बड़ी रात है। और तकरीबन 2:30 बजे मैंने अपनी इबादत शुरू की थी यहाँ पर, लेकिन फिर से अनायरा उठ गई थी और बीच में जो है ना मेरी आधी नमाज रह गई है। लेकिन रात इबादत का अपना ही मज़ा है, बहुत पुरसुकून और कोई शोर नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे तो अभी छोटे से बच्चे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बार बार नायरा उठ रही थी, लेकिन मेरा सो गई एक ही बार। और नायरा भी माशाल्लाह बड़ी हो जाएगी तो फिर इस तरह ही पुरसुकून माहौल होगा। लेकिन रात की इबादत का ना अपना ही मज़ा है, कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। आप पुरसुकून होकर जो है ना अपनी इबादत करते हो। तो नफिल नमाज अदा करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी सी यासीन शरीफ वगैरह भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सहरी में अभी थोड़ा सा टाइम था। और नायरा भी सो गई, मैं अकेले बैठकर बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि अभी मैं अगर लेट गई तो फिर मुझे नींद आ जाएगी और फिर से हमारी जो है सहरी रह जाएगी लास्ट डे। आतिफ जो है वो नमाज अदा करने के बाद सो गए थे थोड़ी देर और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अपने लिए बिरयानी गर्म कर लेती हूँ। थोड़ी भूख लग रही थी क्योंकि डिनर भी नहीं किया हुआ था। और मज़े की बात ये थी कि जब मैं किचन में आई हूँ तो गैस भी आ रही थी और मुझे हैरत हो रही थी इस चीज़ पर, क्योंकि नॉर्मली जो है वो 11 बजे के बाद गैस नहीं आती। तो मैंने सोचा कि कुछ तो इनको शर्म आ गई है गैस वालों को, इन्होंने गैस ओपन कर दिए और इनको एहसास हुआ है कि आज जो है वो लोग सहरी बनाएंगे और रोज़ा रखेंगे। तो ये देखकर मुझे खुशी हुई कि एहसास लोगों में अब भी बाकी है, उन्होंने ये सोचा। और रमज़ान में भी जो है ना वो गैस की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लास्ट ईयर मुझे जो है वो याद है आज भी, मैं जो हूँ ना 6 बजे सारी चीज़ें फ्राई कर लेती थी क्योंकि हमारी गैस चली जाती थी और मेरे पास जो है ना सिलेंडर भी नहीं था। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। मैंने कहा कि गैस ना भी आए ना तो अब सिलेंडर है, अब आराम से ही हम जो है ना फ्राई करेंगे। और अभी जो है वो आतिफ भी उठ चुके थे। अच्छा, बिरयानी का मज़ा ना मुझे इस टाइम पर आया ही नहीं, अजीब सा ही लग रहा था मुझे खाने में, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और चाय में ना ये हार्ट शेप क्यों आती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास जो है वो स्वीट बन रखे हुए थे तो मैंने इसे बटर के साथ खाया था। और अगर आप लोग भी ना कभी ट्राई करेंगे तो मुझे बताइएगा, ये बहुत मज़े के लगते हैं। साथ मैंने चाय पी ली थी और मैंने अपना वही सेम नाश्ता किया था जो मैं डेली करती है। सहरी के बाद जो है मैं थोड़ी देर सो गई थी। ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग से मैंने दोबारा अपना व्लॉग स्टार्ट किया और मेरा की तबीयत स्टिल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज 6-7 दिन हो गए इसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही। और यहाँ पर मैंने नायरा को भी साथ रखा हुआ था, मेरा को पोएम दिया था ताकि इसका माइंड डाइवर्ट होना, तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ खिला दूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अंडा और पराठा बनाया तो है, लेकिन इसने खाया नहीं था। 1-2 बाइट के बाद इसने फिर इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग की और मेरा को पता नहीं क्यों वॉमिटिंग हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही है। अब हमने डॉक्टर चेंज करना है और उसको दिखाना है कि पता नहीं इसके मैदे का इशू आ रहा है, क्या हो रहा है। तो आज जो है ना मैं दोबारा से इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि मेरा की तबीयत जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन इतनी क्यूट है ना मेरा, जब भी मैं जाए नमाज़ लेकर बैठती हूँ ना, ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी तो मेरा भी जो है वो अपनी जाए नमाज़ लेकर आ जाती थी। ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी इफ्तार की प्रिपरेशन कर लेती हूँ और थोड़ी सी कटिंग वगैरह कर लेती हूँ यहाँ पर। लेकिन जो है वो दोनों इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, बस फटाफट से थोड़ी बहुत कटिंग की थी। साथ मैंने चिकन को इस तरह से निकाला था, फ्रीज़ हुआ था बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्रेड रोल्स बना लेती हूँ, साथ में मैक्रोनी बना लेती हूँ और कुछ थोड़ी बहुत जो है ना इफ्तार की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। लेकिन आज इतना ज़्यादा दोनों तंग कर रही थी, मुझे एहसास हो गया कि मैं रमज़ान में क्या करने वाली हूँ। आज फर्स्ट रोज़ा था हमारा और इतना ज़्यादा जो है दोनों ने तंग किया, क्योंकि पहले से प्रिपरेशन कुछ भी नहीं की हुई थी मैंने। और रमज़ान में तो मैं लाजमी करने वाली हूँ, वरना बहुत बुरी हालत हो जाएगी रोज़े में और कुछ भी प्रिपरेशन ना होना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। टाइम भी तेज़ी से निकल रहा था और जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया, मैंने पास्ता के अंदर पानी ऐड किया। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने क्या कर दिया, मतलब पहले तो हम पानी बॉईल करते हैं फिर पास्ता शामिल करते हैं ना, तो आज सारे काम उल्टे सीधे ही हो रहे थे। और जल्दी जल्दी में बस अकेले बच्चों को भी देखना और फिर कुकिंग भी करना, तो बहुत ज़्यादा जो है वो आज इस
चीज़ का एहसास हो रहा था कि प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर, लेकिन इस वक्त में ना बहुत अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था और बिल्कुल जो है वो रमज़ान वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसे जैसे हम रमज़ान में प्रिपरेशन कर रहे होते और यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही थी। रमज़ान में इस टाइम पर हम प्रिपरेशन करते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो है वो नफिल रोज़े हैं तो वो हर कोई नहीं रखता, लेकिन रमज़ान के रोज़े सभी रखते हैं। एक अलग सी रौनक, अलग सी चहल पहल होती है, हमारे नेबर्स वगैरह में भी पता लगता है रमज़ान है। बस मैंने अभी यहाँ पर कटिंग वगैरह ही की थी और थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी। फिर पीछे अनायरा मुझे तंग करने लगी, उसका स्लीप टाइम हो गया था तो मैंने सोचा मैं पहले इसको सुला देती हूँ और बाकी की प्रिपरेशन जो है मैं इसको सुलाने के बाद करूँगी। और कोई भी तैयारी नहीं थी, आज मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, मैंने कहा पता नहीं मैं इफ्तार टाइम पे बना सकूँगी या नहीं, क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं थी। तो अनायरा को सुलाने के बाद ना फटाफट से मैंने सोचा कि मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ। जल्दी जल्दी मैंने जो है वो चिकन की कटिंग की है और मैक्रोनी बनाने के साथ साथ जो है ना मैं चिकन ब्रेड रोल की भी तैयारी कर रही थी। और ब्रेड रोल की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की, उसको बना करना ईजिली स्टोर भी कर सकते हैं। अभी आगे रमज़ान आने वाले हैं, क्योंकि सब मुझे जो है ना रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो का कह रहे थे, तो मैं इंशाल्लाह आगे थोड़ा आगे टाइम से जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि जो चीज़ मैं बना कर रखूँगी फिर जाहिर सी बात है वो मैंने यूज़ भी करनी है ना। तो मैंने सोचा कि अभी जो है वो आई थिंक 22 या 23 से पहला रोज़ा है, तो उससे पहले पहले जो है ना मैं आपके साथ प्रिपरेशन वीडियो भी शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर जो मैं चिकन ब्रेड रोल के लिए चिकन रेडी कर रही थी, इसमें मैंने सिंपल जो है वो तंदूरी मसाला आज डाल दिया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और इतनी जल्दी जल्दी वर्क करना था। और इस तरह की चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसको आपने अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्स भी लगाना है और वो बैठ कर करने वाले काम है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरह की चीज़ें अगर बनाकर स्टोर कर लेना तो बहुत ईजी हो जाता है, जस्ट आपने निकालना है, फ्राई कर लेना है, बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। आज एक नई चीज़ सीखने को मिली है और गलतियों से इंसान सीखता है। आज मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैंने पानी के साथ ही साथ पास्ता ऐड कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने इसमें नमक और ऑयल ऐड किया ना तो वो बिल्कुल वैसे ही बॉइल्ड हुई थी जैसे हम नॉर्मली पानी बॉइल्ड होने के बाद करते हैं। कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए, जो काम कभी नहीं किए वो बाय मिस्टेक हो जाए ना तो फिर हमें पता लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसका हमें डर होता है वो नहीं होता। मुझे डर था कि मैक्रोनी आज मेरी ख़राब हो जाएगी। तो खैर यहाँ पर जो है वो अब मैंने सारी प्रिपरेशन की और बैठ गई थी मैं, क्योंकि आज रोज़ा भी था और मैं काफ़ी थक गई थी। तो बैठने के बाद मैंने जो इस तरह से ब्रेड रोल्स बना लिए थे और ये देखें, इसको इस तरह से ना आप जिपलॉक में बैग में ऐड करके ईजिली स्टोर कर सकते हैं। ऐसा है कि नमाज के बाद मैंने सोचा अब मैं फ्रूट्स की कटिंग कर लेती, क्योंकि आते हुए ऑफिस से आ चुके थे फ्रूट्स वगैरह लेकर, तो फ्रूट चाट बनाना था। अच्छा, यहाँ पर मैं शरबत वगैरह सब कुछ बना चुकी थी, अब जस्ट फ्राई वाली चीज़ें करनी थी और मैं सोचा मैं फ्रूट्स कट कर देती हूँ। नायरा फिर से मुझे तंग करने लग गई थी, तो फिर मैंने जो है वो आतिफ को नायरा को दिया और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से फ्रूट्स की कटिंग, क्योंकि नॉर्मली ना रमज़ानों में फ्रूट्स की कटिंग आतिफ कर रहे होते थे और मैं किचन में बाकी काम देख रही थी। लेकिन ये बात तो लास्ट ईयर की थी ना, इस ईयर जो है वो अनायरा भी है, तो मैंने आतिफ से कहा कि आप अनायरा को संभाल लें, फ्रूट्स वगैरह की सारी कटिंग मैं खुद ही कर लूँगी किचन में। और साथ साथ जो है ना वो क्लीनिंग भी करनी होती है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं किचन भी साथ साथ क्लीन करती रहूँ। फिर एक साथ ही जब इतना मैस हो जाता है ना तो मुझे फिर किचन में काम करने में मज़ा भी नहीं आता, कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आती। तो फिर जो है ना मैंने फ्रूट्स वगैरह कटिंग करके थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग की है। अभी मैं यहाँ पर जो है ना पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी, उसके साथ साथ मैंने जो है वो सारे बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे, क्योंकि आज ब्रेड रोल्स बनाए थे ना तो बहुत ज़्यादा किचन में फिलावा हो गया था। क्योंकि जब भी हम इफ्तार वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो बर्तन इतने कोई निकल आते हैं ना। वैसे नॉर्मली जब हम डेली रूटीन के खाने बनाते हैं ना तो इतने बर्तन नहीं निकलते, लेकिन इफ्तार प्रिपरेशन में बहुत सारे कोई बर्तन निकलते हैं और मेरी आदत है मैं साथ साथ ही वॉश करती हूँ, वरना बाद में जो है ना फिर हिम्मत नहीं होती। रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी देर जो है वो रेस्ट कर लो तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि जो है वो किचन आपका क्लीन होता है, बस वो इफ्तार वाले ही बर्तन होते हैं। तो फ्राई करने से पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने दवाम जो है वो बर्तन वगैरह भी निकाल कर रख लेती हूँ। और आज मैं बार बार गैस देख रही थी, इतनी कोई तेज़ आ रही थी, मुझे खुशी हो रही थी, क्योंकि इस टाइम पर नॉर्मली गैस नहीं आ रही होती, इवन रमज़ानों में भी नहीं आती थी गैस इस टाइम पर। अब मैंने यहाँ पर फ्राई का काम स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी कोई चीज़ें नहीं बनाई थी, लेकिन इतना भी हमारे लिए इनफ था। रोज़ा रखने के बाद ना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, रमज़ानों में भी हम यही करते थे, बस थोड़ा बहुत हम खाते हैं और उसके बाद जो है ना हम सब कुछ कवर करके रख देते, बाद में खाते हैं। तो यहाँ पर आज थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की थी, जो कि बहुत जल्दी जल्दी की थी, और ये समझ लें कि बस झटपट आधे 1 घंटे में मैंने जो ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये वाले लच्छे वाले पकौड़े ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें बेसन की क्वांटिटी कम होती है और बाकी पोटैटो की ज़्यादा होती है। और आज मैं नायरा को गोद में लेकर बैठी ना तो मुझे ये चीज़ रिमाइंड में आई है, जब मेरा इस तरह छोटी थी ना, हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, मेरा आई थिंक 1 ईयर की थी, लेकिन ऐसे ही छोटी थी ना, वो मेरी गोद में बैठती थी, हम जब इफ्तार कर रहे होते थे। और वक्त कितनी तेज़ी से निकल जाता है ना। मेरा माशाल्लाह 3 ईयर की हो गई है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि इतनी जल्दी जो है वो एडमिशन ना करवाएं, 4 ईयर की हो जाए तो करवाएं। वैसे तो मेरा भी माइंड यही था कि मेरा जो है ना वो 4 ईयर की हो जाए तब मैं इसका एडमिशन करवाऊँ, अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। लेकिन अभी जो है ना वो एडमिशन नहीं हो रहे, और एडमिशन जो है ना वो ईद के बाद या अगस्त में होंगे, तब मेरा जो है वो 3.5 ईयर की हो जाएगी। तो हम बस सर्चिंग पे हैं कि हमने कहाँ एडमिशन करवाना है। 2-3 स्कूल्स हमने विजिट करना है, वो भी साथ साथ आपके शेयर करूँगी। तो इफ्तार के बाद जो है वो नॉर्मली चाय की तलब होती है और यहाँ पर मैं चाय बनाने आ गई नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद। होपफुली आपको
आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।